एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद हुआ था, और विक्रम के पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले हुआ है। तो विहान का जन्मदिन दिसंबर के कौन से तारीख को हुआ है, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहला कथन जो बोला जा रहा है विक्रम के द्वारा, तो विक्रम बोल रहा है कि मुझे याद है कि जो उसका पुत्र है विहान, उसका जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। तो हम लोगों को स्टेटमेंट के आधार पर क्या करना है, विक्रम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ये बोला जा रहा है क्या कि 25 दिसंबर के बाद का डेट, ठीक है, इसके बाद जो भी डेट है इसी में इसका जन्म हुआ है। मगर इसका जो पत्नी है, इसका पत्नी का कथन यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन क्या है, 23 दिसंबर के बाद। तो यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर का डेट बोला जा रहा है, 23 दिसंबर के बाद और 27 दिसंबर के पहले। तो 23 से ये 27 का डेट ले रहा। तो हम लोगों को इसका जन्मदिन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 23 और 25 को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के बीच कौन सा डेट आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 24 दिसंबर का। अगर हम लोग देखेंगे 23 दिसंबर और 25 दिसंबर का, तो इन दोनों के बीच में 24 दिसंबर का डेट आ रहा है हमारे पास एक। मगर विक्रम क्या बोला था, 25 के बाद है, ना कि 25 से पहले। तो इसके आधार पर अगर हम लोग 24 दिसंबर को रखें तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। तो 24 दिसंबर हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट किसको देखेंगे हम लोग, विक्रम का 25 देखेंगे। अब की हम लोग क्या करने वाले हैं, विक्रम का 25 का देखेंगे और उसकी पत्नी का दूसरा वाला डेट जो है 27। तो 25 और 27 के बीच में कौन सा डेट आ रहा है, तो 26 दिसंबर। तो यहाँ पर 25 दिसंबर हम लोग लिए और उसका पत्नी का 27 दिसंबर। तो इन दोनों के बीच का जो डेट निकल कर के आया, ये 26 दिसंबर निकल कर के आया। तो 26 दिसंबर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विक्रम के आधार पर भी ये सही हो जाएगा कि 26 दिसंबर क्या होगा, 25 तारीख के बाद होता है, और पत्नी के आधार पर 27 या 27 के पहले, तो ये 27 के पहले भी है। तो इस तरह के कैलेंडर के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। एक और क्वेश्चन रखा है मैंने सेम टाइप का, तो आप लोग इसे बनाइए और इसका प्रैक्टिस कीजिए कि इसे आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। तो उसका जन्मदिन कौन से तारीख को है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार कमल के आधार पर उसका जन्मदिन क्या करना है हम लोगों को, 24 अप्रैल के पहले, मतलब 24 के पहले होना चाहिए। और उसकी माता का अगर हम लोग कथन देखें तो उसके माता के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि 22 अप्रैल के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 24 और 22 के बीच में एक ही तारीख हम लोगों को मिल रहा है जो कि है 23 अप्रैल, जिससे क्या होगा, इन दोनों का कथन सत्य हो जाएगा। 23 तारीख को लेंगे तो 24 के पहले हो जाएगा, और इसकी माता का कहना था कि 22 के बाद है, तो 22 के बाद 23 हो रहा है और 24 से पहले भी 23 हो रहा था। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों का कथन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बॉबी का जन्मदिन जो है 5 जून को है, और वो कौन सा दिन है, सोमवार है। तो इसे आप लोग याद रखने के लिए कर लीजिएगा, नोट कर के दिखा रहे हैं आप लोगों को कि बॉबी का जो जन्मदिन है ये कौन से तारीख को है, तो 5 जून को है। और ये कौन सा दिन पड़ रहा है, तो ये है मंडे। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग।
नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि पिंकी का जन्मदिन जो है 22 दिसंबर को है। तो नेक्स्ट किसका बात किया गया है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर पिंकी का, और इसका जन्मदिन का तारीख है 22 सितंबर। सेम ईयर है, साल दोनों का समान है, मगर इसका 5 जून को है तो मंडे पड़ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 22 सितंबर का डेट है तो कौन सा दिन पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को डे कैलकुलेट करना है। तो डे कैलकुलेट करने का विधि आप लोग ध्यान से सीखिएगा यहाँ पर कि कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा डेट दिया गया है, 5 जून का पहले है। तो 5 जून को फिक्स डेट जो हमारे पास डे जो है ये मंडे का है। तो 5 जून के बाद हम लोगों को लेना है, 5 जून के बाद कितना दिन बचा, तो जून में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन में से 5 दिन चला गया तो बचेगा कितना, 25 दिन बचा। जून के बाद क्या हो जाएगा, जुलाई होगा। जुलाई में टोटल 31 दिन होता है तो यहाँ पर हम लोग 31 कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगस्त होगा, और अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 31 डे होगा। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। तो सितंबर में टोटल हमारे पास कितने तारीख को इसका जन्मदिन है, तो इसका जन्मदिन है 22 तारीख को। तो 22 तारीख को अगर देखें तो यहाँ पर टोटल 22 दिन हो जाएगा। अब हम लोग सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 5, एक 6 और एक 7 और 7 और 2 9 हो जाएगा। आगे अब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो टोटल आ गया हमारे पास 109 दिन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है। 5 तारीख को बोला था तो 5 दिन छोड़ दीजिए, तो उस महीने में कितना दिन बचा, तो जून का महीना था, 30 का दिन था, तो 5 दिन छोड़ दिए तो 25 दिन। इसका टोटल डेज ले लिए, इसका भी टोटल डेज। अब सितंबर में 22 तारीख को उसका जन्मदिन ही था तो जन्मदिन का 22 तारीख को था तो 22 दिन ही लिया। टोटल को हम लोगों को जोड़ लेना है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो आगे इजी है। अब आगे हम लोगों को करना क्या है, तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, 109 दिन निकला टोटल। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे हमेशा 7 से। याद रखिएगा आप लोगों को हमेशा कितने से डिवाइड करना है, हमेशा 7 से ही डिवाइड करना है, अदर कोई भी डिजिट से नहीं करना है। क्यों करते हैं हम लोग 7 से, क्योंकि अगर एक वीक का बात करें तो एक वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं। 8वां दिन जब होता है, 7 दिन के बाद जब हम लोग 8वां दिन जो होता है सेम डे आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग शुरू किए हैं मंडे से, तो मंडे से अगर शुरू किए तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद संडे। संडे के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7, 7वां दिन हो गया। अब 8वां दिन जब बात करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। सेम मंडे से स्टार्ट किए थे, फिर से मंडे आ जाएगा। तो 8वां दिन क्या होता है, हमेशा रिपीटिंग डे होता है, ठीक है, सेम डे आ जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा 7 को ही लेते हैं, सप्ताह के 7 दिन को ही लेंगे। अब भाग करेंगे तो 7 एकम 7 लग जाएगा, और ये बचेगा कितना, 3 और यहाँ पर 9। अब लगाएंगे तो 7 बचे 35, 35 हो गया। तो यहाँ पर बचा कितना, 4। तो ध्यान क्या रखना है हम लोगों को, जो यहाँ पर आएगा इसे हम लोगों को नहीं देखना, यहाँ पर कितना है, 4। तो इसे हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जो शेषफल आएगा उसे। तो हमारे पास शेषफल 4 दिन आया। अब थोड़ा इधर मिटा लेते हैं जिससे आप लोगों को समझाने में थोड़ा सुविधा होगा। तो 4 दिन हमारे पास जो रिमाइंडर आया। अब हम लोगों को करना क्या है, मंडे से हम लोगों को पता है, ठीक है, मंडे को इसका ये का बॉबी का जन्मदिन था, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मंडे के बाद टोटल कितना दिन लेना है यहाँ पर हम लोगों को, 4 दिन। तो मंडे के बाद अगर हम लोग 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंडे के बाद होगा क्या, ट्यूसडे पहला दिन हो गया। सेकेंड डे देखेंगे हम लोग तो वेडनेसडे हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तीसरा दिन तो हो जाएगा थर्सडे, और जो 4th डे होगा ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है।
तो कौन सा दिन आएगा चौथा दिन? तो चौथा दिन हमारा आएगा शुक्रवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर? क्या करना था, रिमाइंडर 4 आया तो मंडे के बाद आप लोगों को क्या करना है, 4 दिन गिन देना, 1 2 3 4। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा आंसर निकल करके आएगा। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जिससे हम लोग और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे और इस चैप्टर को समझने में और थोड़ा आसानी हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल को हुआ था, जबकि मंगलवार उस दिन था। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि उसी वर्ष रानी का भी जन्मदिन है, तो कौन सा दिन होगा? मगर इसका क्या दिया गया है हमारे पास, 31 अगस्त का डेट दिया गया है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं कि 11 अप्रैल जो कि मंगलवार था, ट्यूसडे था, ये किसका बर्थडे है? प्रिया का। अब हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर निकालना है रानी का बर्थडे, और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है कितना, 31 अगस्त का है। इस दिन कौन सा डे पड़ेगा, इसी को निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा क्या करना है, 11 अप्रैल का बात किया गया है, तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल का अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा कितना, जनवरी हो गया 31 का, फरवरी 28 या 29 का, उसके बाद मार्च हो जाता है 31 का, उसके बाद होता है अप्रैल। तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल में हो जाएगा हमारे पास टोटल 30 दिन, है ना। तो 30 दिन हमारे पास अप्रैल में होता है, उसमें से 11 दिन अगर हम लोग हटा देंगे, तो 11 दिन हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 19 दिन ही बचेगा। अब अप्रैल के बाद हम लोगों को कौन सा महीना आएगा, हम लोगों को कहाँ तक बढ़ना है, अप्रैल से कहाँ जाना है, अगस्त तक जाना है। तो अप्रैल के बाद हो जाएगा मई कितने का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 कर लेंगे। मई के बाद होगा जून, तो जून होता है 30 का महीना, तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद हो जाएगा जुलाई, हो जाएगा जुलाई होता है 31 डे का, तो यहाँ पर 31 रखेंगे, जून जुलाई। उसके बाद अगस्त, तो अगस्त आ गया जिसमें इसका क्या है, बर्थडे है, और अगस्त भी 31 दिन का होता है, मगर हम लोगों को क्या है, डेट ऑफ बर्थ इसका 31 अगस्त दिया है, तो 31 तारीख ही लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो 9 और 1 10, 10 1 11 और 1 12, तो 12 का 2 कर लिए। अब एक था हमारे पास हाथ में, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 1 13 और हाथ में एक था तो 14। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, 142 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 7 से भाग करेंगे 142 को, तो 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ पर टोटल बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारे पास जब 2 आया तो करना क्या हम लोगों को, तो यहाँ पर देखिए कौन सा दिन दिया गया था, मंगलवार, तो मंगलवार प्लस 2 दिन कर देते हैं। तो मंगलवार यहाँ पर है, उसके बाद एक दिन बढ़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। उसके बाद फिर एक दिन बढ़ेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो थर्सडे ही हमारा आंसर हो जाएगा, गुरुवार। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना था हम लोगों को। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि अर्णव का जन्मदिन मंगलवार को 14 मार्च को हुआ था, और बोला जा रहा है कि यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को था तो प्रणय का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, 14 मार्च लिया गया है, और इसमें कौन सा दिन बोला गया है, तो ये है मंगलवार। ये मंगलवार का दिन बताया गया। हम लोगों को निकालना है कौन से डेट का दिन निकालना है, तो 13 सितंबर का निकालना है।
कौन सा दिन होगा 13 सितंबर का? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फिर से उसी तरह स्टार्ट करेंगे। 14 मार्च है और मार्च का महीना 31 दिन का होता है, तो 14 दिन घटा लेते 31 में, तो एक में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 7 4 11 होता है, तो 7 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पर कितना बचा? तो यहाँ पर बचा हमारे पास 17 दिन। मार्च के बाद होगा अप्रैल, और अप्रैल में 30 दिन होता है, तो यहाँ पर टोटल 30 दिन आ जाएगा। अप्रैल के बाद हम लोगों को लेना है मई में होता है 31 दिन, तो यहाँ पर 31 लेना है। उसके बाद हो जाएगा जून होता है 30 का, तो यहाँ पर टोटल 30 दिन ले लेंगे। उसके बाद होगा जुलाई हो जाएगा कितने का? 31 दिन का, तो यहाँ पर 31 कर लेते हैं। जून जुलाई अगस्त अब लेना है ना, अगस्त हो जाएगा कितने का? 31 दिन का होता है, तो ये हो जाएगा 31 दिन। उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर है ना, तो सितंबर में होता है टोटल 30 दिन, मगर हम लोगों को लेना कब है? तो सितंबर डेट क्या दिया गया? 13 तारीख को, तो यहाँ पर हम लोगों को 13 दिन ही लेना है, क्योंकि 13 तारीख को बर्थडे आ जाएगा, तो 13 तारीख तक ही हम लोग गिनती लेंगे। अब हम लोग टोटल सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो गया 7 1 8 9 10 और 3 13 हो जाएगा, हाथ में 1 बचा। यहाँ पर 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 हो जाएगा 16 और 1 17 और हाथ में 1 था 18, तो 183 डेज टोटल आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? तो यहाँ पर हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे 183 को, तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 4 और ये 3, तो 7 छक 42 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या था? ट्यूसडे था। ट्यूसडे से क्या करेंगे? एक दिन हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो ट्यूसडे के बाद अगर हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे तो कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे मीन्स बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन से होने वाला है। सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि हंस का जन्मदिन जो है 5 जून को हुआ है, और ये कौन सा दिन पड़ रहा है? सोमवार का। तो तुषार का जो जन्मदिन था ये 11 दिसंबर को है, तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो आप लोग इसे पहले ट्राई कीजिए, देखिए इसका आंसर आप लोगों का जो आंसर है मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। पहले क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरा आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या? 5 जून बोला गया, और 5 जून को जो बताया गया ये कौन सा दिन है? ये मंडे है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है ये कौन सा दिन को निकालना है? 11 दिसंबर का निकालना है। 11 दिसंबर का कौन सा दिन होगा? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से? 5 जून से स्टार्ट करने वाले, और जून का महीना जो होता है ये 30 का होता है, तो 30 में से 5 दिन चला गया तो ये हो जाएगा 25 दिन। जून के बाद लेंगे जुलाई, और ये 31 दिन का होता है, तो यहाँ पर टोटल 31 दिन आ जाएगा काउंट में। उसके बाद फिर हम लोगों को अगस्त लेना है, तो अगस्त में 31 दिन होता है, ये भी टोटल काउंट में आएगा। इसके बाद सितंबर है, ये 30 का है, तो 30 दिन लेना है पूरा पूरी। ये इसके बाद अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर तक जाना है हम लोगों को। अक्टूबर 31 का होता है, तो यहाँ पर 31 कर लेते हैं हम लोग। नवंबर होता है 30 का, तो यहाँ टोटल 30 आ जाएगा। दिसंबर होता है 31 का, मगर इसका कितने तारीख को डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है? 11 तारीख को, तो ये होता है 31 का, मगर लेंगे हम लोग कितना? 11 को ही ले लेंगे। अब सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 7 8 1 9, तो टोटल हो गया यहाँ 9। अब आगे जोड़ते हैं, तो 2 और 3 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 1 18 और 1 19, ये 199 आ गया। टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया 199। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है 199 को।
तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 बार में लगाएंगे तो 14, यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो गया 9। अब लगा सकते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आया, 3 दिन। तो 3 दिन हम लोगों को कब से जाना है, मंडे से। तो मंडे प्लस क्या करेंगे हम लोग, 3 दिन निकालना है आगे का। तो मंडे के बाद अगर हम लोग 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो मंडे के बाद कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे आएगा पहला दिन। दूसरा दिन हो जाएगा वेडनेसडे, और तीसरा दिन जो हमारा आंसर होगा ये कौन सा होगा, थर्सडे। तो तीसरा दिन जो होगा हमारा गुरुवार का होगा। और ये ऑप्शन नंबर, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कुछ लगता है, तो यहाँ पर 25 दिन होगा, 31 होगा, 31 होगा, फिर 30 होगा। टोटल जोड़ने से कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, जोड़ने में ही कुछ मिस्टेक हो रहा है। जोड़ करके देखते हैं हम लोग फिर से, 5 1 6 7 8 1 9, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 और 3 5, 3 8, 8 3 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 3 17, 1 18। टोटल 18 ही होगा, है ना। हाथ में तो कुछ था नहीं, पैसा नहीं बचा था, तो 189 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं हम लोग। यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेज क्या आने वाले हैं, 189 आने वाला। तो हम लोग डिवाइड यहाँ 189 को करेंगे, तो 2 बार में लगाते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ पर 9, तो 7 सत्ते 49। टोटल पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर आ गया 0, तो 0 आएगा तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, मंडे में हम लोग अगर 0 डेज जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मंडे में अगर हम लोग 0 डेज जोड़ेंगे तो मंडे का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मंडे ही हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, सोमवार का इसका भी जन्मदिन था और सोमवार का इसका भी जन्मदिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि आयुष का जो जन्मदिन है ये 22 मई को हुआ है, सोमवार के दिन में। तो नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर को है, तो वो कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया गया है 22 मई और ये है मंडे है। हम लोगों को करना क्या है, तो मंडे का दिया गया है डेट, हम लोगों को निकालना है 30 अक्टूबर का डेट को निकालना है, कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। स्टार्ट कहाँ से करना है हम लोगों को, 22 मई से दिया गया है, 22 मई दिया गया है। और मई कौन सा कितने दिनों का होता है, तो मई होता है 31 दिन का। तो इसमें से हम लोग 22 घटा लेते हैं, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 2 2 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 9 दिन यहाँ से मिल गया। मई के बाद होगा जून। जून होता है कितने दिनों का, 30 दिनों का। तो यहाँ पर टोटल 30 दिन लेना है हम लोगों को। उसके बाद लेना है कितना, जुलाई। जुलाई होता है 31 दिन का, तो ये टोटल 31 कर लेंगे, जून जुलाई। उसके बाद अगस्त हो गया, अगस्त होता है 31 दिन का, तो ये हो जाएगा 31, जून जुलाई अगस्त। उसके बाद है सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, है ना। टोटल अभी लिख ले रहे हैं। सितंबर हो जाएगा 30 दिन का, तो यहाँ पर टोटल 30 दिन लेना है। अक्टूबर होता है 31 दिन का, मगर 31 नहीं लेना है, यहाँ पर उसका जन्मदिन है 30 तारीख को ही, तो यहाँ पर हम लोग 30 ही लेंगे, ना कि 31 लेंगे। आप सबको जोड़ लेते हैं तो 9 1 10 1 11, 11 का 1 हो जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, और यहाँ पर हाथ में था 1, तो हो जाएगा 16, तो 161 हो रहा है। तो हम लोगों को अब क्या करना है, हम लोगों को 7 से टोटल नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे 161 को। तो ये 7 दूनी 14 लगा सकते हैं हम लोग, बचेगा 2 और यहाँ पर 1, तो 7 तिया 21। तो यहाँ पर टोटल कट गया, ठीक है। जब टोटल कट गया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम लोगों को क्या करना है, मंडे से अगर हम लोग 0 डेज अगर आगे बढ़ते तो क्या आ जाएगा, मंडे ही होगा। तो हमारा आंसर फिर से सेम डे हो जाएगा, मंडे सोमवार, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग।
इस क्वेश्चन में है कि देवांश का जन्मदिन शुक्रवार को 14 अप्रैल को हुआ है, तो रोहन का जन्मदिन 20 सितंबर को है। तो कौन सा दिन होगा? तो सेम उसी तरह से करते हैं हम लोग कि 14 अप्रैल को फ्राइडे बताया गया। अब हम लोगों को क्या करना है? तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है 20 सितंबर का डेट कौन सा होगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 14 अप्रैल से स्टार्ट करना है। अप्रैल, उसके बाद हो जाएगा मई, उसके बाद हो जाएगा जून, नेक्स्ट हो जाएगा जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त, उसके बाद हो जाएगा सितंबर। सितंबर तक ही निकालना है, 20 सितंबर तक का। तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो ये होता है 30 का, उसमें से क्या हो गया 14 तारीख का दिया गया है। तो 30 में से अगर 14 घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर एक 16 दिन होगा। मई होता है कितने का? तो 31 का होता है, तो ये हो जाएगा 31। जून होता है 30 का, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। जुलाई होता है 31 दिनों का, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। अगस्त भी 31 दिन का होता है, तो यहाँ 31 हो जाएगा। और सितंबर में 20 तारीख का जन्मदिन है, तो यहाँ पर हम लोगों का होता है 30 दिनों का, मगर लेंगे यहाँ पर टोटल 20 दिन ही लेंगे। अब सबको जोड़ते हैं हम लोग, 6 1 7 1 8 1 9, 9 हो गया। और आगे जोड़ते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13, और 13 और 2 हो जाएगा 15। तो 159 डेज टोटल आया है। अब हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे 159 को, तो 7 दूनी 14, 1 और 9 हो गया, तो 7 दूनी फिर से 14 लगाएंगे, तो यहाँ बचेगा 5। अब की शेषफल कितना आ गया? 5। मतलब क्या करना है हम लोगों को? फ्राइडे प्लस 5 दिन जोड़ेंगे। तो 5 दिन अगर हम लोग जोड़ते हैं फ्राइडे के बाद, तो 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ पर हो गया फ्राइडे है, तो ये हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा संडे, उसके बाद हो जाएगा मंडे, उसके बाद हो जाएगा ट्यूसडे, और लास्ट 5वां दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो वेडनेसडे मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो अब आप लोगों का सारा क्वेश्चन खुद से बन जाना चाहिए। तो आप लोग ट्राई करें कि इस सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लें, और ना बने तब फिर जा कर के मेरे वीडियो को देखें। नहीं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से अब कम से कम कर लें। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 28 मई का डेट दिया गया है, तो 28 मई बताया गया कि संडे है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। यहाँ पर निकालना है हम लोगों को कौन सा दिन का? तो 19 अक्टूबर का निकालना है। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। 28 मई से कैलकुलेट करना है, मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर तक जाना है। ये 30 का मंथ होता है, तो 30 में से 28 घटा दिए तो ये 2 बचेगा। जून कितने का होता है? ये मई तो 31 का होता है ना, 31 का होता है, तो उसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ 28 घटा लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 28 और 3 31 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का। जून होता है 30 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। जुलाई 31 का होता है, 31 कर लेते हैं। अगस्त 31 का। सितंबर होता है 30 का, और अक्टूबर तो होता है 31 का, मगर हम लोगों का 19 तारीख को डेट दिया गया, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ 19 ही कर लेंगे। अब जोड़ते हैं सबका, तो 3 1 4 5, 5 और 9, 9 5 कितना होता है? 14 का 4, एक बचेगा हाथ में, तो 3 6 3 9 3 12, 12 1 13, और हाथ में एक था तो 14। टोटल 144 डेज हो रहा। तो 7 से हम लोग 144 को डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना रिमाइंडर? 4 दिन। मतलब संडे में क्या करते हैं? 4 दिन को जोड़ देते हैं। तो संडे के बाद जो पहला होगा ये क्या हो जाएगा? मंडे। दूसरा जो निकलेगा ये हो जाएगा ट्यूसडे। तीसरा निकालेंगे तो वेडनेसडे, और चौथा जब निकालेंगे तो ये कौन सा दिन होगा?
थर्सडे हो जाएगा, तो हमारा आंसर गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। एक क्वेश्चन और हम लोगों को करना है, 10 क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे पहले इसे हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। भवानी का जन्मदिन बोला गया 29 मई को सोमवार को किया गया है, तो 29 मई है दिन, और कौन सा है, मंडे का दिन है। हम लोगों को निकालना कितना है, 17 नवंबर का दिन को निकालना है कि कौन सा दिन होगा। तो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 29 मई है, मई के बाद हम लोगों को क्या जाना है, ये होता है मई कितने का, 31 का। तो मई के बाद हम लोग जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर तक जाते हैं। तो जून यहाँ पर है कितना, मई स्टार्ट हो रहा है 31 दिन का है, मगर यहाँ पर कितना टोटल 29 को इसका जन्मदिन है, तो बचा यहाँ से 2 दिन। जून का हो जाएगा कितना, 30 दिन, जुलाई का हो जाएगा 31 दिन, अगस्त का 31 दिन, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, और नवंबर का कितना है, 17 तारीख को जन्मदिन है, तो 17 कर लेंगे। शुरू में आप लोगों को डिटेल से दिखाया था कि सारे मंथ में कितने कितने दिन होते हैं। अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को अगर 5 से 6 बार बना लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जल्दी भी हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से। अब टोटल नंबर ऑफ डेज करते तो 2, 3, 4, 5 और 5 और 7 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 का 2, 1 बचेगा हाथ में, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 1, 16 और हाथ में एक था तो 17। तो 172 डेज टोटल आ गया। तो 7 को हम लोग 172 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, बचा 3 और यहाँ पर 2, तो 7 चौक 28 लग जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 4 दिन। तो मंडे से अगर हम लोग 4 दिन प्लस करते हैं, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, उसके बाद हो जाएगा वेडनेसडे, उसके बाद फिर थर्सडे, और चौथा दिन जो निकल कर के आएगा ये हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार हमारा आंसर निकल कर के आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कैलेंडर के कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ।